आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोगों के द्वारा एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब देना मैं लाजमी समझता हूं। तो वह प्रश्न आप सभी लोगों के द्वारा यह है कि सरकारी डीएलएड कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। ये सवाल जो है काफ़ी अच्छे हैं। जो बच्चे का रैंक अच्छा है या जो बच्चे का रैंक नहीं भी ठीक है, वो चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तैयारी करें और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें, तो इसके जो है लाभ क्या है इसके ऊपर बात कर ले। क्योंकि यह सवाल जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नहीं भी लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए, सरकारी डीएलएड कॉलेज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी बेहतर है प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। कैसे? आप सभी लोगों को मालूम है कि सरकारी कॉलेज में जो है सरकार के द्वारा जो है वो चलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको प्राइवेट कॉलेज जो निजी संस्था होती है, किसी एक निजी लोगों के द्वारा जो है चलाया जाता है, जो कि उसके मनमानी के ऊपर होता है। लेकिन सरकारी कॉलेज जो होती है वो सरकार के अंतर्गत सरकार के नियमों को पालन करते हुए चलता है। तो देखिए, इसके जो सुविधा है, जो इसके फ़ायदे हैं वो क्या क्या है, तो मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण 10 फायदों को लिखा है जो कि बेहद ज़रूरी है जानना। तो यहाँ देखिए, पहला आपका जो है एडमिशन फ़ी कम लगता है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं डीएलएड के लिए, तो आपको यहाँ फ़ीस जो है 25,000 लगते हैं 2 साल के अप्रॉक्स आपके। अगर वही आप जो है प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर जो है यही देखने को मिलता है कि जितने रुपए में लमसम आपके जो है 6 बच्चे मतलब गवर्नमेंट में डीएलएड करेंगे, उतने बच्चे केवल एक बच्चे जो है प्राइवेट में डीएलएड करेंगे। पैसे के मामले में बात कर ले तो सबसे बड़ी सवाल तो यही हो गया कि एडमिशन फ़ी जो होता है कम लगता है। फिर हम बात कर ले नेक्स्ट, तो डिग्री की वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सोच के ऊपर मैंने ये लिखा है कि डिग्री की वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होते हैं और जो प्राइवेट कॉलेज से पास आउट होते थे, अक्सर लोग बोलते हैं ग्रामीण इलाकों में या जॉब में जाएंगे तो आप किस चीज़ से हैं, सरकारी से है कि गवर्नमेंट से है। तो सरकारी कहने का मतलब कि लड़कों में कुछ हुनर होगा, और गवर्नमेंट कहने का मतलब कि पैसे देकर फंडिंग के ऊपर इन्होंने किया है। तो वहाँ पर यह अंतर देखने को मिलता है। डिग्री तो सेम ही होता है, वैल्यू भी सेम ही होता है, लेकिन अंतर जो है जॉब में या अपने वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है कि डिग्री की वैल्यू ज़्यादा जो होती है, सरकारी को वैल्यू दी जाती है थोड़ा सा अपेक्षा जो है प्राइवेट की। बाकी दोनों का काम जो है सेम ही है। आप लगाएंगे जॉब के लिए तो दोनों एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन जब भी इंटरव्यू में बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर पूछता है कि आप गवर्नमेंट से या प्राइवेट से हैं। तो वहाँ पर आपको बोलना पड़ता है। अगर प्राइवेट से बोलेंगे तो समझ जाते हैं कि फंडिंग के ऊपर गया हुआ है बच्चा, अगर गवर्नमेंट बोलेंगे तो मतलब कि मेहनत के दम पर गया है। तो ये बातें के लिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। अगर हम आगे की बात कर ले तो अच्छी क्लास वातावरण आदि। देखिए, सरकारी कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर अच्छी क्लास मिलते हैं आपको, साथ ही साथ वहाँ का वातावरण आदि जो भी सुविधाएं होती है वो सभी जो होता है परिपूर्ण मिलता है, क्योंकि सरकार के द्वारा चलाई जाती है और वहाँ पर किसी तरह की कोई गलती नहीं होती है। सारी सुविधाएं जो होती है टाइम पर आपको दी जाती है, ये समझ गए। फिर रहने के लिए हॉस्टल, देखिए रहने के लिए हॉस्टल जो होता है मिलता है, समझ गए। जो कि आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फीस कहीं कहीं नहीं लगता है, कहीं कहीं कम पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कुछ बहुत ही रेयर केस में जो है कम पैसे देने पड़ते हैं आपको हॉस्टल में रहने के, समझ गए। अपेक्षा आप अदर रूम लेकर रहते हैं तो उससे कम ही लगता है आपको। और रहने के हॉस्टल के लिए सुविधा मिलता है, आपको फ्री भी मिलता है। गर्ल्स लोगों के लिए फ्री या बॉयज़ लोगों के लिए कुछ पैसे लगते हैं। ये समझ गए मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि अच्छे शिक्षक आपको जो है डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में जो है जो भी शिक्षक अगर आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे वो सभी जो है टेट क्वालिफाई होंगे, पीएचडी क्वालिफाई होंगे। अच्छे शिक्षक मिलते हैं क्योंकि वो भी जो है टेट नेट और पीएचडी करके आते हैं। तो वो एक मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो कि आपको अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। तो अच्छे शिक्षक को भी जो है आपको लाभ मिलते हैं। आगे की बात कर ले, सर्वे तथा सरकारी कार्यों में मौका मिलता है। सर्वे करने का मौका मिलेगा। सरकारी अगर डाइट में पढ़ेंगे तो फिर आपको सरकारी कार्य करने का जो है मौका मिलेगा, कैसे होता है उसको जानने के बारे में आपको मौका मिलेगा, ये समझ गए। फिर अगला आपका जो है सभी जो फेस्टिवल होते हैं उसे बेहतर तरीके से मनाने का मौका मिलेगा। आप अदर जाएंगे कहीं कॉलेज में तो वहाँ पर सारी फेस्टिवल बहुत कम ही मनाए जाते हैं, लेकिन डाइट जो होता है यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नमेंट फेस्टिवल होते हैं वो सभी मनाए जाते हैं और बेहतर तरीके से मनाए जाते हैं। तो आपके अंदर जो है एक सामाजिक गुण के साथ साथ एक व्यक्तित्व की झलक भी जो है आपके अंदर आएगी। तो बेहतर तरीके से आप सारी फेस्टिवल को मनाएंगे जो कि आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी, जब तक आपके जीवन चलते रहेंगे, समझ गए। क्योंकि कॉलेज लाइफ आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे बात कर ले तो सरकारी विद्यालय में मतलब क्या होता है कि पढ़ने वो घूमने का मौका भी मिलता है।
सरकारी विद्यालय में जो है पढ़ाने व घूमने का जो है मौका मिलेगा। आप जो है जाते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको ACP1 और ACP2 के दौरान जो है 5 महीने आपको जो है टोटल दोनों साल मिलाकर आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो है आपको घूमने का भी मौका मिलता है, विभिन्न तरह के कार्य करने का भी मौका मिलता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में आपका मैनेज नहीं होता, आपको वहाँ करना होता है। तो एक मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का 5 महीने, समझ रहे हैं, 5 महीने कम नहीं है ये। आगे बात कर ले तो देखिए फ्री में यहाँ जो है आपका यहाँ पर फ्री में आपको एजुकेशन टूर पर घूमने का मौका मिलेगा। सर एडमिशन के समय ही जो आपकी एडमिशन फीस होती है ना, उसी में आपको कुछ पैसे जो है टूर का भी लिए जाते हैं, जो कि आपको एजुकेशन टूर पर सरकार के द्वारा ले जाई जाती है, जिसमें आप सभी लोगों को ले जाया जाता है जितने भी बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। तो उनको फ्री में जो है एजुकेशन टूर घूमने का मौका मिलेगा। अगर बिहार में है तो राजगीर हो गया, या अदर स्टेट जाना चाहते हैं तो वहाँ भी वो टूर आपको कॉलेज निर्धारित करता है कहाँ जाना है। तो ये भी जो है एक बेहतर तरीका है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम ही मिलता है, समझ गए। अच्छी शिक्षा व्यवस्था आदि मिलता है, समझ गई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था आदि मिलता है। तो मुझे लगता है कि जानकारी देना बहुत ही काफ़ी अच्छा था। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या क्या जो है सरकारी कॉलेज में आपको मतलब सुविधा मिलती है। एडमिशन फ़ी कम लगता है, डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, अच्छी क्लास वातावरण मिलते हैं, रहने के लिए हॉस्टल मिलते हैं, अच्छे शिक्षक मिलते हैं, सर्वे सरकारी कार्य करने का मौका मिलता है, सारी फेस्टिवल को बेहतर तरीके से मनाने का मौका मिलता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने व घूमने का मौका मिलता है, फ्री एजुकेशन टूर घूमने का मौका मिलता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बातें जो है समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।